बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हम जब भी संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो हमें दो चीज़ें जरूर लेके जानी चाहिए। बाकी तो आपकी खुशी है, जो मर्जी ले जाओ, पर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या है? एक सिदक और दूसरा सबूरी। सिदक सबूरी का मतलब है सच्चाई और संतोष, और वहाँ जाकर झूठ नहीं बोलना। हमेशा सच बोलो संत महापुरुषों के पास, और अपना जैसे भी वहाँ पे हो अपने आप को संतोष में रखो। उनसे जाके कुछ मांगना नहीं है। अपने आप को ये सोच लो कि आप बिना मांगे आपको तीनों लोगों की संपदा मिल जाती है, तो मांगने से तो वही मिलेगा जो आप मांगोगे। क्योंकि संत महापुरुष जो हैं वो साक्षात परमात्मा का रूप हैं, और इंसान का रूप में वो अवतार लेते हैं। वो हमें सब जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। उनके पास कोई चालाकी या कोई हेरा फेरी या कोई ऐसा गलत काम नहीं चल सकता। अब देखो, एक महात्मा जी थे। अब वो महात्मा जी अपना गाय गौशाला में उनकी सेवा लगी हुई थी, और महात्मा जी को दूध पीने का बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे, जब भी दूध निकाला उसमें से किलो 2 किलो, एक क्या मतलब शेर 2 शेर दूध उन्होंने पी लेना, और उतना ही उसके अंदर पानी मिला देना। और एक बार श्री सतगुरु महाराज जी टहलते टहलते वहाँ गौशाला में भी आ गए। आके पूछा, भाई यहाँ आप क्या, महात्मा जी से पूछा, आप यहाँ क्या करते हो? तो महात्मा जी ने बोला कि मेरी गुरु गौशाला में मेरी सेवा करते लगी हुई है, मैं गाय की सेवा करता हूँ। उन्होंने बोला, फिर आप दूध भी निकालते होंगे? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं दूध भी निकालता हूँ। तो फिर सतगुरु ने बोला कि आप दूध में पानी भी मिलाते होंगे? अब वहाँ पे उन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं महाराज, मैं पानी नहीं मिलाता। अब सतगुरु से कौन सी चीज़ छुपी हुई है? वो तो जानी जान है। उन्होंने फिर चुप रहे और कहा, जाओ महात्मा जी, तुम्हारे बच्चे जिए। अब वो महात्मा, ब्रह्मचारी महात्मा थे, वो बड़े हैरान हो गए कि संत महापुरुष मुझे क्या आशीर्वाद दे गए। और संत महापुरुष चले गए अपनी कुटिया में, और साथ फिर वो जगह जगह और महात्माओं के पास गए। वो जाके कहने लगे कि संत, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और 20 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, गौशाला की सेवा कर रहा हूँ, और आज संत महापुरुष मुझे पता नहीं क्या आशीर्वाद दे गए हैं कि जाओ तुम्हारे बच्चे जिए। अब देखो, कुनों का देखो, संत कह सह स्वभाव, और संतों का क्या वृथा ना जाओ। कुछ ही टाइम बाद वो अपने गांव गए, वहाँ पे कुछ अपने उनसे रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने एक शादी कर ली एक औरत से जिसके 2-3 बच्चे थे, उसके साथ शादी कर ली, और 2-3 उनके और भी हो गए। अब वो कुछ टाइम बाद फिर कोई महात्मा वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने बोला चलो इधर से चले। उनको पता लगा कि महात्मा आए हैं। महात्मा से मिलने के लिए आए, कहने लगे कि देखो श्री गुरु महाराज जी ने हमें क्या आशीर्वाद दिया। कहते हैं, एक छोटी सी मेरी गलती थी कि मैंने झूठ बोला, तो उसकी देखो मुझे कितनी बड़ी सजा मिल गई है। अब मैं कहाँ उनकी सेवा में था, अब मेरी सेवा भी चली गई, अब मेरा भक्ति भी चली गई, और मैं संसार में फंस गया हूँ। फिर अब करूँ तो क्या करूँ? पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ बोलना ये सबसे बड़ा पाप है। और फिर उन्होंने झूठ बोला संत महापुरुषों के आगे। जब भी संत महापुरुषों के पास जाओ, आप सच सच बोल दो, उसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो गलत है या सही है, जो भी है सच बोलो।
और अपने मन को संतोष रखो, जो भी मिल जाए उसी में आपको खुश रहना है। ऐसे ही एक बार दानव जो थे, राक्षस लोग, दानव लोग, वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। वो ब्रह्मा जी के पास जाके कहने लगे कि ब्रह्मा जी ये बताओ, देवताओं में और हमारे में क्या फर्क है। वो कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ये इसको, अभी तो इसका गुस्सा भी है, गर्मी भी है, तो अभी इसको कुछ मैंने जवाब दिया तो मामला गलत हो जाएगा। उन्होंने शांति से, ब्रह्मा जी ने उनको बोला, दानव को, कि भाई ऐसे करते हैं, देवताओं को भी बुला लेते हैं और यहाँ पे सब पंचायत करेंगे, आप भोजन करना और फैसला का हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर देवताओं को भी बुला लिया, वो दानव भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो भोजन होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा। अब भोजन के लिए, सबके लिए पहले देवता कहने लगे कि हम खाएंगे, और जो दानव थे वो कहने लगे हम खाएंगे। तो दानवों का जो होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, उनका स्वभाव तो गर्म ही होता है और अपनी हर जगह वो अपनी चौधरीपना दिखाते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, पहले आप खा लो, फिर बाद में देवता लोग खा लेंगे। जब वहाँ पे बैठे तो उनके आगे, सबके आगे पत्तल लग गए, डोने लग गए, सब्जियां आ गई, सब चीज़ आ गई, खाने पीने का पूरा सामान। तो दानव कहने लगे ब्रह्मा जी अब ये सब कुछ आ गया, अब शुरू करें खाने का। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि ब्रह्मलोक का एक असूल है, पहले वो पूरा होगा फिर आप खा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। वो लकड़ियां, अपने बंदों को बुलाया और उनको बोला कि चलो भाई लकड़ियां लाओ, रस्सियां लाओ। उनके हाथ को रस्सी और लकड़ी से बिल्कुल सीधा बांध दिया। अब बांधने के बाद उनको बोला भाई अब सबको बंध गए, तो उन्होंने कहा कि चलो अब खाना शुरू करो। अब जिसका हाथ बिल्कुल सीधा हो, मुड़ ही ना सकता हो, वो खाना कैसे खाएगा? अब पहले तो ये सोचो आप। अब उनको कहा भाई खाओ, खाना खाओ। अब भूख भी लगी हुई थी। अब उन्होंने एक हाथ से उठाया और सीधा हाथ ऊपर गया। ऊपर से जब मुंह में एक लड्डू डाला, वो कुछ नाक पे गिरा, कोई ठोडी पे गिरा, कुछ मुंह में गया, और करते करते उनके सब। अब देखो जब लड्डू तो था, तो जब उन्होंने दाल खाई होगी, सब्जी खाई होगी, रोटी खाई होगी, तो उनका क्या हाल हुआ होगा? उनका मुंह भी सारा खराब हो गया होगा, कपड़े भी सब खराब हो गए होंगे और बहुत बुरा हाल। जब फिर वो उनके पूछा, हाँ भाई खा लिया, वो राक्षस जो लोग थे वो कहने लगे जी खा लिया, हमने सब खा लिया, अब देवताओं को खिलाए। अब देवताओं को जब खिलाने लगे तो उन्होंने बोला भाई इनको भी लकड़ी ऐसे बांधो। उन्होंने बोला ये जो असूल है, ये जो कानून है ब्रह्मलोक का, ये सबके लिए एक बराबर है। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और हो, उनके लिए कुछ और हो। लकड़ियां मंगवाई गई, रस्सियां मंगाई गई, और देवताओं को भी सेम वैसे ही सीधी बाजू करके और बांध दिया गया। अब उनका भी खाना तैयार था। उन्होंने भी बोला भाई अब खाना खाना है। तो उन्होंने सोचा, देवताओं ने सोचा कि देखो हाथ तो मुड़ नहीं सकता, हम एक पंक्ति में बैठे, हम आमने सामने बैठ जाते हैं, तो आप मुझे खिलाना, मैं आपको खिलाऊंगा। तो वो आमने सामने बैठ गए। अब देवताओं ने कहा शुरू करो। अब जब शुरू किया, वो उसके मुंह में खाना खिलाए, वो उसको खिलाए। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से, सारे देवताओं ने खा लिया। तो राक्षस लोग कहने लगे जी करो पंचायत, अब फैसला करो। वो कहते हैं फैसला तो हो गया, पंचायत भी हो गई कि देखो आपने कैसे किया और उनके देख लो कैसे किया। क्योंकि आप जो दानव लोग हैं वो तो जो कुछ आए वो कहते हैं कि ये सब अपने पास ही रखना है, वो दूसरों का भी छीन लेते हैं। जो देवता लोग होते हैं ये बांट के खाते हैं, उन्होंने उनको खिलाया, उन्होंने उनको खिलाया। जब आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हो तो उसका हाथ भी आपकी तरफ बढ़ता है। तो जो देवता और दानवों में यही फर्क होता है, देवता बांट के खाते हैं सब, और जो दानव हैं वो खुद अपना खाते हैं और लोगों का भी लूट के ले आते हैं। तो देखो ये उन्होंने कहा कि देवता जो हैं ये सब, देवताओं को इसलिए इतना
है, क्योंकि ये हमेशा भजन करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए ख्याल रखते हैं। तो देखो संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की कि हमें जो नाम दान दिया, हमें भगत बना दिया, हमें दानव नहीं बनाया, भगत बना दिया कि जाओ जाके अपना भजन करो। हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है, उस परिवार के अंदर सब भगत बन जाते हैं, सब लोग देवता बन जाते हैं और सब आपस में बांट के खाते हैं, सब अच्छा सोचते हैं, अच्छे उनके विचार हो जाते हैं, वो अपना संसार के पूरे सुख भोगते हैं। उनको कोई परिवार में कोई टेंशन, बीमारी, प्रॉब्लम कोई चीज़ नहीं आती। संसार का धन भी उनको खूब मिलता है और परलोक का धन भी बहुत मिलता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कम से कम भी हर जीव को 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। जैसे उठते अगर शरीर नहीं मानता तो आप लेट के भी करो, चाहे कैसे भी करो, इसका कोई टाइम नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी आप भजन कर सकते हैं। जो भजन करते हैं वो सब लोग देवता आदमी भजन करते हैं, क्योंकि उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, उनका ऊपर परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हो जाती है। तो देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारी ड्यूटी भी बनती है हम उनके हुक्म में चले, उनका कहना माने, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें और पालन करके अपना लोक भी सुखी करें और अपना परलोक भी सुखी करें। तो देखो संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की, हमें सत्संग के इतने उन्होंने साधन बना दिए हमारे। हम देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, घर बैठे ही आपके ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। तो ये देखो संत महापुरुषों ने तो इतने साधन बना दिए। तो हमारी ड्यूटी बनती है हम खुद भी बैठे, अपने परिवार को भी लेके बैठे, अपने बच्चों को भी बैठे और लोगों को भी साथ लेके बैठे, ताकि उनका जीवन भी अच्छा हो जाए। वो भी इस जीवन का जो शरीर मिला है हमें, ये संसार में ये शरीर बार बार नहीं मिलता, क्योंकि ये जितना सत्संग भजन जो भी कुछ है अभ्यास है, ये सब जीव के लिए मिला है, इंसान के लिए मिला है। ये इंसान ही कर सकता है, जो जानवर पशु पक्षी नहीं कर सकते। वो तो अपने कर्मों का भोग ही भोगते हैं। तभी कहते हैं 84 लाख योनि से बचाव होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो 84 लाख योनि में तो दुख ही दुख है। अगर सुख है तो इंसान के जो योनि मिली है इसी में सुख है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सत्संग सुने और चीज़ें करें, ध्यान करें, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और हम 84 लाख योनि के दुखों से बच के उस परम धाम को जाएं जहाँ पर हर सुख ही सुख है। तो ये तभी मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे, मन में किसी के लिए भी कोई अपनी गलत चीज़ नहीं सोचेंगे। हमारी नीयत नहीं खराब होनी चाहिए। हमें किसी के लिए, किसी के पास धन आता है, किसी के पास कुछ होता है, उनसे जेलस नहीं रखनी चाहिए। हर तरह से हमें ऐसे बन के रहना चाहिए जैसे कि संसार के अंदर हमारा है ही कुछ नहीं और बस अपना भजन करना है और संसार का सुख भोगना है। जो सुख परमात्मा ने दिए हैं हमें, इसका पूरा पूरा आनंद लेना है और भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।